आज के खुतबा में आपने सुना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत ये बहुत बड़ी वसी है और इंसान के अंदर इतना कमाल नहीं जो वो कुछ कर सके। जो कुछ भी अल्लाह ने अता फ़रमाया है ये ख़ास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है। अल्लाह की रहमत हर चीज़ के ऊपर गालिब है। अल्लाह ने अपने पास किताब उसमें लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर गालिब है। अल्लाह की रहमत हर चीज़ के ऊपर वसी है। व रहमती वसिअत कुल्ल शै। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये रहम व करम ये अम्बिया और रसूल उनसे मांगते चले गए, जैसे आपने उसकी तफसील सुनी। और अल्लाह ने अपने पैगम्बर को खुद हुक्म दिया कि वो अल्लाह से रहम का सवाल किया करे और रहमत के कुछ असबाब आपके सामने रखे। नमाज पढ़ना, ज़कात देना, इताअत रसूल, और एक इस्तिग़फ़ार के बारे में फरमाया लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह, इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते हो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तक़वा इख्तियार करना, कुरान मजीद की समाअत करना उसको समझने के लिए, और लोगों के ऊपर हत्ता के जानवरों के ऊपर भी अगर आप रहम करेंगे तो रहमान आपके ऊपर रहम फरमाएगा, क्योंकि उसने खुद निदा लगा दी, ऐ मेरे बंदो जो भी अपनी जानों पर तजावुज़ हद से कर चुके हो, अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह हमें भी अपनी रहमत अता फ़रमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज के इस दौर में मायूसी, नाउमीदी ये हर तरफ फैली हुई है कि लोग अल्लाह की रहमत से भी नाउमीद हैं, लेकिन नाउमीद होने के साथ साथ उसके तलबगार भी नहीं हैं कि वो अल्लाह से उसकी रहमत को तलब करें। और फिर उसकी नहूसत और बेबरकती वो आज आपके सामने है। माशी बहरान का भी हम शिकार होते चले जा रहे हैं। बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। महंगाई और बेरोज़गारी, नित नई बीमारियाँ आए रोज़ जन्म लेती जा रही हैं। सब कुछ होते हुए भी महरूमी का एक एहसास, और फिर बारिशों का न बरसना, दुआओं का कबूल न होना, और गम, रंज, अलम, परेशानी, डिप्रेशन, हर बंदा उसका शिकार। इसकी दीगर वजूहात के साथ साथ एक वजह अल्लाह की रहमत से नाउमीदी, और फिर उसकी रहमत को तलब ना करना। तो आज जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है, हमारे कोई इतने अच्छे आमाल नहीं हैं कि हमारे उन आमाल का सिला हमको मिल रहा है, बल्कि ये अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम सुब्हानहू व तआला की रहमत है। और अल्लाह तो इतने गफूर रहीम है कि दुनिया के अंदर काफिरों के ऊपर भी अल्लाह रहम व करम फरमा देते हैं। जो अल्लाह की औलाद के दावेदार है, अल्लाह उसको भी अपनी रहमत की दावत देते हैं, आओ मुआफ़ी मांगो मैं तुम्हें भी माफ़ कर दूँ। जो अल्लाह का इनकार करने वाला है उसको भी दावत है, आओ मुआफ़ी मांग लो, तौबा कर लो, अल्लाह तुझे भी मुआफ़ फरमा देगा। जितना बड़ा कोई दुश्मन है इस्लाम का, दीन का, अल्लाह का, तौहीद का, वो भी अगर अल्लाह के दर पे आ जाए, अल्लाह इतना रहीम है, अल्लाह उसको भी मुआफ़ फरमा दे। और जो माफ़ी नहीं भी मांगता है, सांसें ले रहा है, अल्लाह की ज़मीन पे जिंदा है, नेमतों का इस्तेमाल कर रहा है, पानी जैसी अजीम नेमत, जिंदगी और दीगर कई नेमतें जो जिनका शुमार ही मुमकिन नहीं है, अल्लाह ने उसको अता की हुई हैं। चाहे वो यहूदी है, ज़ालिम है, गासिब है, काफिर है, मुनाफिक है, मुशरिक है, तब भी अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दुनिया की हद तक वो करेगा। तो ये अल्लाह की रहमत ही है, ये अल्लाह की रहमत है। तो आज इन सारे दुखों का मुदावा जो है वो ये है कि अल्लाह से अपने लिए रहमत को तलब किया जाए और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखी जाए। ना उम्मीद नहीं होना, मायूस नहीं होना। एक तो ना उम्मीदी ख़त्म करनी है, मायूसी ख़त्म करनी है। दूसरा अल्लाह से तलब करना है, ए अल्लाह जो कुछ भी आपने अब तक दिया है, दे रहे हैं, देंगे, अल्लाह आपकी ख़ास रहमत ही है, फजल ही है। अल्लाह मेरे ऊपर और रहमत फरमा और फजल फरमा। और अल्लाह की रहमत, हर चीज़ ही अल्लाह की रहमत है। इस्लाम का मिल जाना हमारे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत। पैगम्बर इनक़िलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबऊस होना, किताब और सुन्नत की तालीम और तज़किया हमारे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत, नेमतें हमारे लिए अल्लाह की तरफ से रहमत। अल्लाह ने जो दीगर रिश्तेदारियों से, नेमतों से, माल से, दौलत से, सेहत से, क़ुव्वत से, दीन से, तक़वा से, ईमान से, तौहीद से, अलगरज दीनी या दुनियावी जिस नेमत के साथ भी अल्लाह ने नवाजा हुआ है, वो खुसूसी और ख़ास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल है और उसकी रहमत है। अब हमें मज़ीद अल्लाह की रहमत की उम्मीद करते हुए उसकी तलबगार होना चाहिए। ये नहीं कि इंसान खुद कमालात हासिल करके इन चीज़ों को हासिल कर लेता है, ऐसा नहीं। ज़ुल्क़रनैन, आपने नाम सुना हुआ है, उनका वाक़या भी पढ़ा होगा सूरह कहफ़ में।
अल्लाह ने पूरी दुनिया की बादशाहत दी, पूरी दुनिया की बादशाहत। फिर याजूज माजूज जैसे, वो वाक़या तफसीलन तो जिक्र नहीं करता, वक्त नहीं है उसका। याजूज माजूज जो मुफसिद थे, उन मुफसिदीन के आगे तांबा पिघलाकर लोहे की एक बहुत बड़ी दीवार हायल करने वाले दो पहाड़ियों के दरमियान। और जब ये सारा कुछ कर चुके तो क्या कहते हैं, बादशाहत भी है, कुव्वत भी है, इतनी बड़ी दीवार भी तामीर की है, लेकिन फरमाते क्या है, सूरह कहफ सूरह नंबर 98 आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, उन्होंने क्या कहा, क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, ये जो दीवार है ये मेरे रब की रहमत है, अल्लाह ने रहमत की है तो मैंने बनाई। हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, और ये नहीं कहा मैंने एक ऐसी मजबूत दीवार बना दी, है कोई जो इसको मिटाने वाला, है कोई जो इसको गिराने वाला, है कोई जो इसको अबूर करने वाला, नहीं, कहा यह मेरे रब की रहमत है, इस दीवार की कुव्वत और ताकत। और जब मेरे रब का वादा आ जाएगा, जालहु दक्कन, अल्लाह इसको गिरा देगा, अल्लाह इसको खत्म कर देगा। जब रब का वादा आएगा ये कुछ नहीं है, ये बाकी नहीं रहेगी। तो अपनी तरफ उसकी निस्बत नहीं की और अपने कमाल को बयान नहीं किया, कहा ये जो कुछ भी है ये मेरे रब की रहमत है। सही बुखारी की रिवायत है, बड़ी मारूफ हदीस है, आपने कई बार सुनी होगी, 5673। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुल अहदन अमलुहु अल जन्नह, किसी शख्स को उसका अमल जन्नत में दाखिल नहीं कर सकता। यानी किसी शख्स का अमल इतना कीमती नहीं है कि उस अमल के बलबूते वो जन्नत में चला जाए, उसकी कीमत जन्नत बन जाए, सिवाय इसके कि अल्लाह उस पर रहम करे तो अल्लाह उसको जन्नत देगा। और अल्लाह रहम किस पे करेगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ करें ही ना, भाई कीमत तो नहीं चुका सकता, करूं ही कुछ ना, क्योंकि रहमत के साथ जन्नत मिलेगी। रहमत किस पे होगी, जो नेक होगा, इताअत गुजार होगा, फरमा बरदार होगा। तो कहा कोई अपने अमल के बिलबोते जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता सिवाय इसके कि मेरा अल्लाह उस पर रहमत फरमाए और उसको जन्नत में दाखिल करे। ये भी अल्लाह का एक रहम होगा, अल्लाह मेहरबानी करके जन्नत दे दे। कहा वला अंता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल आप भी? कहा हाँ मैं भी। इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाहु बिफज़लिन व रहमतिन, हाँ अल्लाह मुझे अपने फजल और अपने रहमत के साथ अल्लाह मुझे भी ढांप लेगा, अल्लाह ने मुझे अपने फजल और रहमत के साथ ढांपा हुआ होगा। तो अपना अमल ये नहीं है कि निजात उस पे हो जाएगी, हाँ वो जरिया बनेगा, वो सबब बनेगा अल्लाह की रहम का, और जन्नत मिलेगी अल्लाह की रहमत से। इसलिए अल्लाह से रहमत मांगनी चाहिए, अल्लाह मेरे ऊपर है। जब जन्नत जैसी अजीम नेमत और कीमती चीज अल्लाह अपनी रहमत और फजल के साथ अता फरमा देंगे, तो दुनिया की ये छोटी मोटी मामूली नेमतें जन्नत के मुकाबले में, क्या ये अल्लाह अपनी रहमत करके नहीं दे सकते? अल्लाह की रहमत कितनी गालिब है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 12 में फरमाया, कतब अला नफ्सिहि रहमह, अल्लाह ने अपने ऊपर रहमत को लाजम करार दे दिया, लिख दिया अपने ऊपर, यानी कि मैं रहमत करूंगा। और सही बुखारी में हदीस नंबर 7404 है, लम्मा खलक़ल्लाहुल खल्क़ कतब फी किताबिही फहुवा इंदहु फौक़ल अर्श। ये सही बुखारी की रिवायत है, इसके तवज्जो कीजिएगा इस रिवायत के ऊपर। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तख्लीक फरमा दिया अपनी तमाम मखलूकात को, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक किताब में लिखा, और वो किताब कहाँ है? फहुवा इंदहु फौक़ल अर्श, वो किताब उसके पास है। किसके पास? कहां पर? फौक़ल अर्श के ऊपर। अल्लाह ने जब मखलूकात की तख्लीक फरमाई, एक किताब में लिख दिया, और वो किताब अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास अर्श के ऊपर है। कहां है अल्लाह? अल्लाह कहां है? अर्श के ऊपर। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, वो रहमान है, वो अर्श पर मुस्तवी। तो कहा वो अल्लाह के पास है और अर्श के ऊपर है। उस किताब में अल्लाह ने लिखा क्या? इन्ना रहमती तग़लिबु ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब और गुस्से के ऊपर गालिब है। जहां बात गुस्से वाली होगी, गज़ब वाली होगी, वहां मेरी रहमत का गलबा ज्यादा है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। यह है अल्लाह की रहमत, रब की रहमत की गलबा, और उसकी वुसअत कायनात की हर चीज से वसी है, हर चीज से ज्यादा अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत वसी है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 156 में फरमा दिया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज से ज्यादा वसी। कोई जितना मर्जी बड़ा गुनाह कर लेकर आ जाए, कोई जितना मर्जी गुनहगार हो, जब अल्लाह रहम करने लगे, अल्लाह रहमत के जरिए दुनिया में या आखिरत में कुछ नवाजने लगे, तो वो गुनाह उसके मुकाबले में कुछ रहता। अल्लाह की रहमत तो हर चीज से, आसमानों जमीनों हर चीज से ज्यादा अल्लाह की रहमत की वसअत है, अल्लाह की रहमत वसी है। और इसका तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है, सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2752 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मिअता रहमत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 100 रहमतें हैं। अल्लाह ताला की कितनी रहमतें हैं? 100 रहमतें। और उन 100 रहमतों में से व अंज़ल फीहा रहमतन वाहिदा, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने एक रहमत को नाज़िल फरमाया है, सिर्फ एक रहमत को। और सिर्फ वो एक रहमत अल्लाह ने जमीन पे नाज़िल फरमाई है, जिस रहमत की वजह से इंसान, जिन, हैवानात, कीड़े और मकोड़े ये अपने बच्चों पर जो रहम और जो शफकत इनकी होती है, ये उस एक रहमत का नतीजा, जिसको अल्लाह ने सारी दुनिया में तकसीम कर दिया। सिर्फ एक रहमत का हिस्सा 100 में से सिर्फ एक है। अब मां देखे आप अपने बच्चे के लिए कितनी मेहरबान है, कितनी शफीक है, कितनी मुशफिक है। बाप देखे खुद तकलीफें बर्दाश्त कर लेगा, औलाद के लिए कितना मेहरबान और मुशफिक और शफीक है। जानवरों के अंदर आप उसकी रहमत देख लें औलाद के हवाले से। दरिंदे जो है, दरिंदे चीर पाड़ के खाने वाले, उनकी अपने बच्चों के लिए रहमत देख ले। जानवर मिल जाए खून के प्यासे हो जाते हैं, अपने बच्चों को वो देखभाल करे। कमजोर जानवर है, जान की बाजी लगा के लड़ पड़ता है किसी दरिंदे से अपने बच्चे की बचाव के लिए, दिफा के लिए। तो ये सिर्फ एक रहमत जो सब में तकसीम है, जिन्नों में, इंसानों में, हैवानात में, दरिंदों में, परिंदों में, अलगर सारी मखलूकात के अंदर जितना रहम का मादा पाया जाता है, वो सिर्फ एक रहमत सब पे तकसीम है। और अल्लाह ने अपने पास 99 रहमतें रखी हुई है। ये एक है तो इतनी मेहरबानी है, और 99 होगी तो मेहरबानी का आलम क्या होगा। फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पास 99 रहमतें रखी हुई हैं। यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामह, अल्लाह क़यामत वाले दिन उन 99 रहमतों के साथ अपने बंदों के ऊपर रहम फरमाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये नेमत सिर्फ मुस्लिम मोमिन को मिलेगी। ये 99 रहमतें, 100 रहमतें अल्लाह की पूरी, ये सिर्फ आखिरत में मिलेंगी, तो मोमिन को मिलेगी। काफिर के लिए आखिरत में कोई रहमत नहीं। रहम दुनिया में है, उसके लिए खा रहा है, पी रहा है, नेमतें इस्तेमाल कर रहा है, जिंदा है, जमीन अल्लाह की इस्तेमाल कर रहा है, नेमतें अल्लाह की इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन दुनिया की हद तक। लेकिन आखिरत में जो अल्लाह की रहमत है वो खास हो जाएगी, किसके लिए? अहले ईमान के लिए। तो अल्लाह की जो पूरी रहमत लेना चाहता है, उसे अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए और अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत की वुसअत है, इतनी वुसअत है। और रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज के ऊपर वसी है। अब देखिए अल्लाह के अंबिया और रुसल हर वक्त अल्लाह से रहमतें तलब करते हैं। अल्लाह ने रहमतों से नवाजा भी है, जिसे अल्लाह नबूवत के मनसब से फाइज कर दे। कितना बड़ा रहम, कितना ऊंचा मनसब है, जिम्मेदारी भी बहुत भारी है, लेकिन मनसब और मकाम सबसे बुलंद है। लेकिन वो फिर भी अल्लाह से रहमतों के उम्मीदवार है, तलबगार है। हमारी तरह नहीं है, अल्लाह से रहमत कभी मांगी नहीं। अल्लाह तो फरमा रहे हैं फजल करम, लेकिन हम मांगते नहीं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकल गए, सूरह आराफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनका तज़किरा किया, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23 में। उन्होंने क्या लफ्ज़ बोले जो अल्लाह ने उनको सिखाए थे? रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह अपनी जान पे जुल्म हो गया, अब तू हमें बख्श दे और रहम फरमा। अल्लाह अगर तू बख्शिश नहीं फरमाएगा, अल्लाह रहमत नहीं फरमाएगा, हम खसारे वालों में हो जाएंगे। रहमत मांग रहे। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम सूरह हूद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा फरमाया,
रब्बे इन्नी असअलुका मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तगफिरली व तरहमनी यकुम मिनल खासिरीन। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ जो मैंने सवाल कर लिया, अल्लाह बख्श दे। अगर तूने बख्शिश और रहमत नहीं की तो अल्लाह मैं खसारे वालों में से हो जाओ। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते? फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाह ही बेहतरीन रहम करने वाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी यही कहते हैं, अरहम व हुवा अरहमुर राहिमीन। दीगर अंबिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में, व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अल्लाह अपने नेक बंदों में अपनी रहमत के साथ मुझे शामिल फरमा, मेरे ऊपर मजीद रहमत फरमा। दीगर अंबिया है, अल्लाह से जब मदद मांगते हैं, तलब करते हैं, तो किस चीज का सवाल करते हैं? अल्लाह अपनी रहमत हमें भी अता फरमा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तो जिंदगी की दुआओं का अगर आप पढ़े, पूरी सीरत का मुताला करें, आप हर पल और हर वक्त अल्लाह से उनकी रहमतों का सवाल करते हुए नजर आएंगे। सूरह मोमिनून में आयत नंबर 118 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बल्कि आपको सिखाया भी, वक़ुल रब्बिग़फिर वरहम, ऐ अल्लाह बख्श दे, रहम फरमा, व अंत अरहमुर राहिमीन। कहा मेरे महबूब ये रहमत अल्लाह से मांगा है। वक़ुल, और कहिए, रब्बिग़फिर वरहम व अंत अरहमुर राहिमीन। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत तलब क्यों कीजिए? तो थोड़ी बहुत दुनियावी हद तक तो अल्लाह ने सबको दी हुई है, काफिरों को भी दी हुई है। खास रहमत अल्लाह सिर्फ अपने खास बंदों को ये इनायत फरमाते हैं। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। अल्लाह अपनी रहमत के साथ खास फरमाते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 105 में अल्लाह खास फरमाते हैं अपनी रहमत के साथ। किसको? मन यशा मिन इबादी, अपने बंदों में से जिसे चाहें अल्लाह खास फरमा देते हैं। तो अल्लाह ने फिर ऐलान फरमाया सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 53 में, कुल, आप फरमा दीजिए, या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने असरफू अला अनफुसिहिम, अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया, हद से तजावज किया है, हद से गुजर गए हो गुनाह करने में। जो गुनाह करता है अपने साथ ज्यादती करता है, नुकसान उसकी जात को है। अल्लाह के खजानों में ना कोई इजाफे का सबब है ताआत के साथ, और ना कोई नुकसान का सबब है किसी नाफरमानी की वजह से। कासरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, जुल्म किया, हद से तजावज किया। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, एक यही जुमला उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है कि अल्लाह खुद मुखातब करते हैं, मेरे बंदो जिन्होंने भी अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, मेरी रहमत से ना उम्मीद। और कोई बात भी पूरे खुतबे में रहमत के हवाले से समझ नहीं आती, ये एक जुमला दिल की तख्ती पे लिख दे। अल्लाह ऐलान फरमाते हैं, मेरे बंदो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। तो आज के बाद अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं हो, कभी शिकवे नहीं करनी, कभी शिकायत नहीं करनी, और हमेशा अपने रब से रहमत को तलब करना है, मांगना है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। क्यों? इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, मेरे मालिक की तो सिफत ही यही है, वो बख्शने वाला है, और अर्रहीम, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। रहमान, बेइंतहा रहम करने वाला, रहीम, बेहद मेहरबानी करने वाला, दुनिया में हर एक पे हो और आखिरत में किस पे? सूरह आराफ की आयत मैंने पढ़ी थी ना, और रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज पे वसी है। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, मैं उनके लिए लिखता हूं जो तकवा अख्तियार करते, ज़कात देते हैं, और हमारी आयतों के ऊपर, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, जो हमारी आयतों के ऊपर ईमान लाते हैं, जो रब की आयात का ईमान लाने वाला है, अल्लाह उसके ऊपर अपनी रहमत को लिख देते हैं, यानी जरूरी करार दे देते हैं। तो आज हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए, ये काविश करनी चाहिए कि अल्लाह भी हमारे ऊपर रहमत फरमाए। सही बुखारी में हदीस नंबर 4810 है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मुशरिकीन के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो दावत देते हैं ये दावत बरहक और अच्छी दावत है, ये बड़ी अच्छी दावत है, लेकिन हमने शिरक किया तो बहुत ज्यादा किया, कत्ल किए, बदकारी की तो कसरत के साथ की, अब हमारा कफारा क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह फुरकान की आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो लोग जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते
नहीं। वला यक़्तुलून अन-नफ़्स अल्लती हर्रम अल्लाह, जिस नफ्स को कत्ल अल्लाह ने हराम करार दिया उसे कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, बदकारी नहीं करते। आगे चल के फरमाया इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन, जिसने ईमान लाया, इन गुनाहों से माफी मांग ली, तौबा कर ली और अपनी इस्लाह करके अब नेकियां करनी शुरू कर दी, गुनाह तर्क कर दिए, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं। और फिर दूसरी आयत ये नाज़िल फरमाई, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे हबीब मेरे बंदों से कह दीजिए, मेरे बंदों से फरमा दीजिए ये बात, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर हद से तजावुज करके ज़्यादती कर दी है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। यह आयत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई इस मौके पर। इमाम राजी ने ना उम्मीद ना होने की 10 वजूहात बयान फरमाई है, जिसका भी वक्त नहीं है वो बयान करो। कहा या इबादी, ऐ मेरे बंदो, तो पहली बात कहा अब्द, बंदा है। जब बंदा है, गुलाम है, मस्कीन है, मोहताज है, फिर किसी चीज का मालिक नहीं, किसी चीज का इसके पास अख्तियार नहीं, मस्कीन है, गुलाम है, कर गया गलती, गुनाह हो गया इससे, तो अब ये मालिक से ना उम्मीद हो रहा है। मालिक से तो ना उम्मीद होने की कोई वजह ही नहीं बनती, ये कोई गुलाम है, मस्कनत है, लाचारगी है इसके ऊपर। और इबादी, मेरे बंदे, निस्बत अपनी तरफ कर दी। जब अल्लाह के बंदे हैं, गुनाह हो गया, गलती हो गई, फिर अपने ही रब से क्यों ना उम्मीद हो। असरफू अला अनफुसिहिम, अपनी जान पर जुल्म किया। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नुकसान नहीं होता, ये अल्लाह जो कर गुजरे ये भी खुसारा हमें ही है। अब तू अगर रहमत कर दे, बेड़ा पार भी हमारा ही है। जे तू अदल करें ते कम्मण उचिया शाना वाले, यानी अगर अल्लाह अदल और इंसाफ के साथ साथ सबको बराबर दे, रहमत किसी पे करे ही ना, जितना गुनाह किया उतना ही दे, ऊंची ऊंची शानों वाले भी कांपने लग जाए। जे तू रहमत करे ते बख्शे जावण में जे भी मुंह काले, लेकिन अगर तू बख्शने पे आ जाए, मेरे जैसे मुंह काले भी बख्शे जाए, तेरी रहमत इतनी वसी है। तो या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अपनी जानों पे जुल्म किया तो अपना नुकसान करके आए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये ऐलान उसका है जिसने रहमत करनी है, ये ऐलान उसका है जो गुनाहों पे मुआखसा करता है। जब वो कहता है रहमत पे ना उम्मीद नहीं होना, रहमत मिलेगी, रब सारे गुनाहों को माफ कर देता है, फिर रहमत के ना उम्मीदी की कोई वजह बनती, वजह ही कोई नहीं बनती, क्योंकि वो रब है, उसका अपना ऐलान है कि, और इसका ये माना नहीं है कि आप गुनाहों से बेबाक हो जाए, मतलब ये अब भी दर पे आ जाए, ये ना देखे मेरे गुनाह बड़े हैं, अब आ जाए, अब माफी मांग ले। जिंदगी के जो कुछ साल और लम्हे और वक्त बाकी है, ये अपने रब की रहमत के तरफगार बन के अपनी रहमत की रहमतों को लपेट के समेट के अपनी आखिरत की तैयारी करें, दुनियावी मामलात में भी और उखरवी मामलात में। हम तो रब की रहमत से ना उम्मीद और मायूस है। बच्चे को नजर लग जाती है, काला धागा बांध देते हैं, रब से कोई रहमत है? औलाद पैदा होती है, हम उसकी निस्बत किसी गद्दी, किसी दरख्त, किसी पत्थर की तरफ करते, ये रब की रहमत की उम्मीद है। हमें रब से कितनी उम्मीद है रहमत की। अपनी किस्मत आजमाई जो है, जिसका सारा अख्तियार और कंट्रोल रहमत इलाही के साथ जुड़ा हुआ है, हम उसको सितारों के साथ जोड़ते हैं। मेरा सितारा गर्दश में है या बंदिश में। हम दुनिया में दर दर की ठोकरें और धक्के खाते फिरते हैं और दर दर के मंगते और सवाली बने हुए हैं। रब की रहमत की हमें उम्मीद और तवज्जो और तलब भी नहीं है। अल्लाह की रब की रहमत मान, औलाद नहीं है रब से कि अल्लाह तेरी रहमत है अता फरमा। असहाबे काफ ने, बादशाह उनके खिलाफ है, सूरह कहफ पढ़ी है ना आपने, सूरह जुमे वाले दिन पढ़नी चाहिए, फितने दज्जाल से बचाव का जरिया है। बादशाह वक्त दुश्मन है, एक गार में छुपे हैं जाके और कहते क्या है, हबलना बिन लदुनका रहमा, अल्लाह अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, अल्लाह हमारे मामले में कोई आसानी, कोई रहनुमाई मुहैया फरमा, अल्लाह तू ही रास्ते खोल दे, अल्लाह फिर रास्ते खोल दे। लेकिन मांगते क्या, मिन लदुनका रहमा, अल्लाह अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। जब रब रहमत करता है सारे बंद दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह की रहमतों का नजूल हो जाता है। ये नजूल हमारे ऊपर भी हो सकता है, ये रहमतें हम भी ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह नूर में फरमाया, व अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। सूरह नूर की आयत नंबर 56। नमाज पढ़ो,
बेनमाजी भी हो, रब के रहमत मांग रहा, पहले नमाज तो पढ़, ज़कात दो अपने माल में, बारिशें नहीं हो रही, रहमत का उम्मीदवार है, दे अपने माल से ज़कात। वो अती और रसूला, नमाज और ज़कात की हद तक नहीं, जिंदगी के तमाम शोबा है जात में रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें अल्लाह ने उस्वा, कुदवा और नमूना और आइडियल बना के भेजा है, उनकी इताअत और फरमा बरदारी कर, उनके मुताबिक जिंदगी गुजार, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। कैसे रहम होगा? कुरान जब वाज किया जाता है, पढ़ा जाता है, उसको खामोशी से सुनो, कुरान दिलों में उतरे, ईमान में बहार आए, फिर रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी के साथ सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। और इसका ताल्लुक नमाज के अंदर सूरह फातिहा के साथ नहीं, ये बात याद रखिए, उसकी तफसील इंशाल्लाह फिर कभी आए। कुरान जब पढ़ा जाता है उसको सुने खामोशी के साथ, उसमें गौर फिक्र और तदब्बर करे, अल्लाह रहमतें फरमाएगा। हमें कितने कुरान मजीद शौक से पढ़ते हैं? अगर मैं यहाँ पूछूं कितने बंदे होंगे जो रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान मजीद सुनते हैं, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, उसके अंदर जो पंदो नसाए हैं, उसके अंदर जो हमारे लिए रहनुमाई है। मेरी उम्र 60, 70, 80 साल हो गई, 50, 56 साल हो गई, 40, 45 साल हो गई, रब का पैगाम क्या है मुझे पता ही कोई नहीं। मैंने उसको बंद करके अलमारी में रखा हुआ, ये मेरे रब का पैगाम मेरे लिए आया था, लेकिन मैं उसकी तरफ आया, ध्यान, तवज्जो, रहम कैसे? अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम फरमाते हैं, अब तकवा इख्तियार कर ले। सूरह यूनुस है, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 45, और जब उनसे कहा जाता है बच जाओ, डर जाओ, जो आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। यानी जो दुनिया में अजाब आएगा उससे भी बचो, आखिरत में जो आएगा उससे भी बचो। दूसरा मफहूम, जो पहले गुनाह कर चुके उनसे भी बचो, जो आइंदा करने वाले उनसे भी बचो। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 156 में फरमाया, जब मुसलमानों के ऊपर कोई मुसीबत, कोई रंज, कोई अलम, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मौत का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान आ जाता है, तो वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ा फज़ा वाले नहीं, नोहा मातम वाले नहीं, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, अल्लाह पे तवक्कुल भरोसा करने वाले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहने वाले, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, इन पर रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। और एक नुस्खा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, आप रब की रहमत के उम्मीदवार और तलबगार है, आप लोगों पे रहमत करना शुरू कर दें। आप जितना ज्यादा मेहरबानी और रहमत करेंगे, रहम दिल होंगे, अल्लाह उतना ही उससे बढ़ चढ़ के आपके ऊपर मेहरबानी फरमाएगा। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 6494, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वालों के ऊपर ही अल्लाह रहमत फरमाते हैं। इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जो जमीन वाले हैं तुम उनके ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहमत फरमाएगा। और रहमत कैसी हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला सहीह की हदीस नंबर 167 है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यज़अल्लाहु रहमतहू इल्ला अला रहीमिन, उस जात की कसम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान जिसके हाथ में है, अल्लाह उस पे ही रहमत फरमाता है जो रहीम हो, रहमत करने वाला हो। कहा अल्लाह के रसूल, हम सारे ही रहम करने वाले, हम सारे ही रहम दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रहम नहीं कि आप अपने सिर्फ बच्चों के साथ करें, ये रहम नहीं आप अपने किसी साथी के साथ करें, ये रहम नहीं आप सिर्फ अपने किसी रिश्तेदार के साथ करें। यरहमुन्नास काफ़ा, अब सारे लोगों के लिए जब रहीम हो जाएंगे, रहम दिल हो जाएंगे, हर एक के लिए आपका पैमाना वही होगा, रहम दिली वाला, आसमान वाला आपके ऊपर रहमत फरमाएगा। हत्ता कि आप जानवर के साथ रहमत करेंगे, रहम करेंगे, रहमान आपके ऊपर रहम फरमाएगा। एक शख्स है, सिलसिलातुल अहादीस सहीह में आखिरी बात है, हदीस नंबर 26 है, कहने लगा अल्लाह के रसूल, जब बकरी ज़िबा करता हूँ, अंदाजा लगाइए इंसान के ऊपर रहम करना तो बड़ी बात है, बकरी ज़िबा करता हूँ तो मैं उस पर बड़ी बड़ी रहम दिली के साथ करता हूँ, छुरी को तेज करता हूँ, सलीके तरीके से लटाता हूँ ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। आपने फरमाया, अशात बकरी रहमतहा, तू उसके ऊपर रहम करता है, अल्लाह उसकी वजह से तेरे ऊपर भी रहम फरमाता है। एक औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया, मारूफ हदीस सुनी हुई है ना, कुत्ता क्या था, कुत्ते को पानी, प्यासे कुत्ते के ऊपर रहम कर दिया, पानी पिला दिया, अल्लाह ने क्या किया,
अल्लाह ने उसकी कदरदानी करके उसको माफ़ फरमा दिया। अल्लाह ने उसके ऊपर कितनी रहमत फरमा दी। एक शख्स ने सिर्फ रहम इतना किया गुजरने वाले को तकलीफ ना हो जाए, रास्ते से कांटे वाली टहनी को हटा दिया, अल्लाह ने गुनाहों को ही सारे माफ़ फरमा दिए। काम कितना सच है, टहनी को रास्ते से किसी को तकलीफ ना हो, रहमत। दुनिया में जानवर हो इंसान हो सबके लिए जब आपकी रहमत होगी अल्लाह रहमान आपके ऊपर भी रहमत फरमाएगा। कुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।